तुमने तो मेरी वो चीज निकाली जो मैं कभी किसी के सामने बोलती ही नहीं हूँ। चटपटी बातों की राज जोया शेख के साथ आज हमारे साथ है मिसेस यूनिवर्स जोया शेख। तो चलिए इनसे करते हैं कुछ चटपटी बातें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जोया मैम, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। जोया मैम, ये बताइए कि जब भी मैं आपसे बात करती हूँ, जब भी आपसे मिलती हूँ, तो मुझे एकदम पॉजिटिव वाइब्स आती है आपसे। क्या राज है कि आपसे हमेशा मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती है और बाकी लोगों को भी? अच्छा, ऐसा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। बिल्कुल ऐसा है। ओके, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। पॉजिटिव वाइब्स का कहते हैं ना, अगर आपका इनर सोल बहुत हैप्पी है और आपके दिल में अगर किसी के लिए भी कोई भी मैल नहीं है, या आप बिना स्वार्थ के, बिना मतलब अपना मेरा मुनाफा होना चाहिए ऐसा सोचकर अगर आप काम करते हो, तो वो पॉजिटिविटी आती ही नहीं है। क्योंकि बोलते हैं ना, हमें किसी भी चीज के लिए हमारा इनर सोल प्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद इस वजह से तुम लोगों को एक पॉजिटिविटी आती होगी। मतलब आपका सोल बहुत प्योर है। यस, मैं बोल सकती हूँ। और मैम पता है, जब भी मैं आपको मैंने बहुत सारी चीजें आपने ऑब्जर्व की है। होता नहीं कि लोगों में एटीट्यूड होता है, बट आप में मैंने एक पॉजिटिव एटीट्यूड देखा है, एकदम कॉन्फिडेंस वाला एटीट्यूड। तो मुझे भी ये चाहिए कि कैसे आएगा भाई ये एटीट्यूड कैसे ला सकते हैं हम? आप किसी भी सिचुएशन में रहे, मैंने हमेशा आपको एकदम कैसी भी परिस्थिति रहे, आप हमेशा एकदम कॉन्फिडेंस, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहती हैं, कैसे? देखो कैसा है जिया, मैंने आपको इसके पहले भी कहा था कि जब भी आपके सामने कोई भी इंसान हो, कोई भी कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी बड़ी सेलिब्रिटी हो, कोई भी एक ऐसा पर्सन हो जिसको देख के आपको लगता है कि यार इसे देखकर तो मुझे घबराहट हो रही है, तो घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। पहले तो वो इंसान है क्योंकि आप एक इंसान के सामने खड़े हो। बाद में उसकी पर्सनालिटी और बाद में उसका उसका जो भी ओहदा होगा वो बाद में आता है। तो सबसे पहले आप एक इंसान से बात कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स पहले तो आप सोचो ये एक इंसान है, पहले मैं इनसे बात कर लूं। उसके बाद उसकी पर्सनालिटी बाद में आती है कि भैया ये एक मिनिस्टर है, या ये एक पुलिस ऑफिसर है, या एक टीचर है, या एक प्रिंसिपल है, कोई भी हो सकता है वो। तो सबसे पहले आप एक इंसान से अपनी कनेक्टिविटी बनाओ, और वो कैसे बनेगी? बातचीत करके। तो बिना डरे, डर क्या है? एक तो हार होती है या तो जीत होती है ना? तो एक तो आप बात करोगे तो वो आपसे बात करेंगे या तो नहीं करेंगे, दो ही चीजें होगी। बट आप कोशिश तो कर सकते हो, पहल तो कर सकते हो, ट्राई तो कर ही सकते हो, है ना? तो हारना क्यों है? हम तो जीत के लिए बढ़ रहे हैं, हम तो जीत के लिए आगे जाना है। तो हम तो कोशिश यही करेंगे कि मैं इनसे कैसे बात करूं, मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए, मैं इनसे कैसे बात करूं। मैं अगर सामने वाले को देख लूं तो उन्हें बस ये लगे कि यार शी इज अ प्योर सोल, मुझे इनसे बात करनी चाहिए। अपना ऑरा वैसा क्रिएट करना पड़ेगा आपको कि सामने वाला खुद आपसे बात कर ले कि नहीं, एक बार तो इस इंसान से बात करना ही चाहिए, है ना? और जैसे कि जोया मैम, आप मिसेस यूनिवर्स हैं, और यहाँ तक पहुंचना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है यहाँ तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जोया मैम एज अ वुमन है, एज अ मदर, एक वाइफ है, तो कितनी स्ट्रगल गई, किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा, क्या क्या फेस करना पड़ा? देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसे कहते हैं ना कि बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं। बट अगर आज हम चटपटी बातों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इमोशन वाले फेज में नहीं जाएंगे। हम चटपटी वाली चीजें जो मेरे साथ में अच्छी हुई है ना, मैं वो शेयर करूंगी। जब मेरे को मिसेस यूनिवर्स में जाना था तो उसके पहले मैंने सोचा कि यार मिसेस महाराष्ट्र में ट्राई करना चाहिए। तो मेरी फ्रेंड और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। तब तो वो मजेदार था कि अरे यार उन्हों को जीने के लिए जा रहे हो, तो मम्मा डेफिनेटली आप जाओ, हम आपको वहां से फोन करेंगे और हम रोज देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो। और वो वही करते थे, रोज मुझे फोन करते, मम्मा आज आपने क्या किया, मम्मा आपने क्या किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं वहां पे थी तो मेरी बेटी देख रही है कि अरे वाह मम्मा, मेरी मम्मा तो प्रिंसेस है, मम्मा प्रिंसेस बनकर आना घर पे। तो मैंने कहा श्योर, डेफिनेटली। तो उनके साथ में जब आप कनेक्ट होते हो ना, तो वो और पॉजिटिविटी मिलती जाती है। कहते हैं ना, आप देखो, आप कितने भी डिप्रेशन में रहो, कितनी भी परेशानी में, एक छोटे से बच्चे से आप बात कर लो, आपका सारा फ्रस्ट्रेशन साइड हो जाएगा। कोई भी राह चलता बच्चा बोल लो, या किसी भी एक छोटे से बच्चे से बात करो, वो आपका दिन बना देगा।
मतलब आपके बच्चे बहुत फ्रेंडली है आपसे। यस, और वो होना चाहिए। हाँ, और आप उनके साथ वैसा रहते हैं इसलिए आपके बच्चे आपसे बहुत फ्रेंडली हैं। यस। एग्जैक्टली और जोया मैम ये बताइए कि मिसेस यूनिवर्स के लिए मतलब वॉक सबसे मेन होता है कॉन्फिडेंस, और हील्स जो होती है, हील्स पहन के वॉक करना, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका स्टार्टिंग में हील्स के साथ? देखो हील तो मतलब मैं पहले से पहनती हूँ, बट उतनी हील कैरी करना मतलब थोड़ा सा मतलब टफ होता है, बिकॉज पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। ऐसा लोग बोलते हैं ना हाँ, कि क्या बोलते कट जाता है। हाँ, मतलब मेरे तो बहुत पीछे से ऐसा छील भी जाता था पैर। बट ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को पाने के लिए करते हैं ना, तो हम सब भूल जाते हैं, सारे दर्द है ना, सारी 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 तकलीफें हम भूल जाते हैं। हमको बस इतना रहता है कि नहीं यार, मुझे तो बस करना है। मतलब जब आपके एम्बिशन जब आपके नहीं रह जाते और वो बाकी लोगों के भी रह जाते हैं, तो तब आपको वो करना ही पड़ता है। तब आपको सोचना ही पड़ता है कि नहीं, मुझे तो करना ही है। चाहे वो मैं अपने बच्चों के लिए करूँ, चाहे पति के लिए करूँ, चाहे अगर बात यूनिवर्स की करें तो चाहे मैं हिंदुस्तान के लिए करूँ, है ना। तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। लोग बोलते भी है कि अरे वॉक तो कोई भी कर लेता है, तो हम तो कहते हैं कि बस आप बिना हील के बस वो थोड़े से जो पैर स्ट्रेट स्ट्रेट है, हम लोग इसे जो वॉक करते हैं, जो हमारा वे होता है वॉक करने का, बस आप वो एक 10 कदम भी आप चलकर दिखा दो तो हम मान जाएंगे कि यू आर अ विनर। और जो बट हाँ, एक बात और बोलूंगी जिया कि यूनिवर्स का मतलब ये नहीं होता, और एक पेजेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सिर्फ वॉक कर लिया और यू आर अ विनर। हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज। ठीक है, आप में पॉजिटिविटी कितनी है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। Yes. कि आप अपनी बातों से कितने लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो, आपके साथ कितने लोग कनेक्ट हो सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि एक सिर्फ नेशनल लेवल पर पैजेंट करना इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हम जब वर्ल्ड लेवल पे, यूनिवर्स लेवल पे जब हम पैजेंट में जाते हैं, तो हमें तो वहाँ अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है। अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर, Exactly. है ना, अलग अलग लोग, अलग अलग कलर्स, है ना, सभी टाइप के लोग होते हैं। तो आप सोचो उन लोगों के साथ कनेक्ट करना कितना मुश्किल होता होगा। वही तो, आपने कैसे कनेक्ट किया मतलब वहां जाके सबसे जैसे तुमने मुझे पूछा ना, तुमने मुझे क्वेश्चन किया कि मैम आप तो इतने पॉजिटिव हो कि मतलब, तो समझ लो ऐसा ही कुछ होगा, मेरा पॉजिटिव वाइब्स ही ऐसा कुछ होगा कि लोगों को लगा होगा कि कनेक्ट होना चाहिए। ओके, और फिर स्टार्टिंग में मतलब मिसेस यूनिवर्स के लिए हमें डाइट, जिम, ये सारी चीजें करनी होती है, तो कैसे क्या डाइट में कैसे क्या कंट्रोल किया आपने? मतलब मैं तो वैसे भी इतना, मैं फूडी तो हूँ नहीं, हाँ। है ना, तो मुझे ऐसा कुछ मतलब फूड का इतना कुछ इंटरेस्ट, क्रेजी नहीं हूँ मैं। हाँ, बट आई एम अ बिरयानी लवर, मतलब बिरयानी लवर तो हूँ मैं। तो मैंने तो मेरे जो डाइट एक्सपर्ट थे उन्हें पहले ही कह दिया था कि मैं बिरयानी तो छोड़ूंगी नहीं, बिरयानी तो मैं खाऊंगी कुछ भी हो जाए। तो ये सेड ठीक है, इट्स ओके, आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वैसे भी बिरयानी जो होती है उसमें तो राइस जो होता है उबला हुआ होता है, और बाकी तो सब मसाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो उतना तो ठीक है, मतलब वंस इन अ वीक आप खा ही सकते हो। और बाकी तो कंट्रोल करना क्या है, वो तो मतलब आप, मैं तो अभी भी मतलब रूटीन में है, और पहले भी मेरे रूटीन में था, मैं तो वही खाती हूँ जो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा हो। अच्छा, और ये बताइए मैम, जब एकदम एंड टाइम पर जब आप विनर, जब आपको बोला गया कि जोया शेख ऐसा नाम लिया गया, तो उस टाइम क्या फीलिंग थी, क्या फील हो रहा था? तो इतने सारे लोगों के आपको क्राउन डाला गया, और कैसा फील हो रहा था, वो फीलिंग शेयर कीजिए हमसे। अच्छा, फीलिंग तो देखो, जहाँ पे 106 कंट्री के लोग अगर स्टैंड हो, आप सोचो, जहाँ पे 100 लड़कियां खड़ी होगी, या 106, उसके ऊपर भी हो सकती है, उसके नीचे भी हो सकती है, 90 और 106 कंट्री। तो सोचो इतने सारे लोग अगर खड़े हैं, और इतने सारे लोगों में आपको, जब आप टॉप 25 में आए, तो मैं तो इतनी खुश हो गई थी। मैंने कहा चलो भाई, टॉप 25 में तो आए हैं, अब टॉप 5 में आए ना आए वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जब टॉप 25 में आ गए तो मैं तो इतनी खुश हो गई। मैंने कहा हाँ, कितनी अच्छी बात है, चलो मतलब एटलीस्ट ये तो रहेगा, अगर हार के भी जाते हैं अगर हिंदुस्तान, तो बोलने के लिए तो रहेगा भैया टॉप 25 में हम लोग, ठीक है, ये हमारा रैंक था, हम ये रैंक पर आए हैं। लेकिन फिर बाद में जब टॉप 25 के बाद में, फिर जो टॉप 25 लड़कियां रहती, पहले तो वो हो जाते हैं, वो स्टैंड हो जाते हैं, फिर उनको जो भी देना है वो देते हैं। उसके बाद में फिर टॉप 5 निकलते हैं, तो वो टॉप 25 ऐसे खड़ी होती है, फिर उसमें से टॉप 5 निकलना, ओ माय गॉड। जब मेरा मतलब जैसे बोला इंडियन ओशियन,
तो मैंने कहा हाँ, इंडियन ओशियन, ओ माय, मतलब वो जो स्माइल है ना, वो बोलते हैं ना अपने अपने स्माइल से भी परे है। मतलब वो एकदम मतलब वो मैं तुम्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकती, लेकिन वो खुशी बहुत अलग होती है, बहुत अलग। बात इसकी भी नहीं है कि यू आर अ फर्स्ट विनर और विनर, बात इसकी है कि आप टॉप 5 में भी आ रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप अलग अलग कंट्री की लड़कियों के साथ में स्टैंड करते हो ना, तब आपको लगता है नहीं मेरा हिंदुस्तान तो ये डिजर्व करता है। तब बात हमारे विनिंग की नहीं होती है, तब बात हमारे इंडिया के विनिंग की होती है। यस यस, और एक्टिंग में जाने का क्या सोचा है आपने, क्योंकि आप मिस यूनिवर्स तो बन चुकी हैं और आप काफी ग्लैमरस अच्छी भी दिखती हैं, तो सोचा है कि एक्टिंग में भी कदम रख लिया जाए? नहीं, मैंने तो अभी सोचा है कि एक्टिंग की जगह मैं ब्यूटी पेजेंट में मतलब मैंने मतलब अपना स्टेप उठाना चाहिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लोगों को एक्टिंग सिखानी चाहिए, लोगों ने एक्टिंग में जाना चाहिए, बिकॉज मेरा बेस अलग है। ओके। मुझे बिकॉज आई एम अ बिजनेस वूमन, तो मैं उसके हिसाब से अगर सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ बिजनेस वूमन मैंने लोगों को काम देना चाहिए, मैं मेरे वजह से लोगों को काम मिलना चाहिए। तो मैं एज अ यूनिवर्स अगर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं जोया, आपने आपके अराउंड आप लोगों को सैलरी दे सको, आप लोगों को मतलब आप लोगों के लिए रोजगार का एक जरिया बन सको, ये मेरी सोच है। एक्टिंग इज अ डिफरेंट पार्ट, मुझे अच्छा लगता है, बट ठीक है नहीं, ये भी तो एक्टिंग ही है है ना। और और आपको सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या लगता है अपनी लाइफ में? मुझे कुछ भी नहीं? मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है सुबह उठना, सबसे मुश्किल काम है। मुझे नींद बहुत प्यारी है, मतलब इतनी ज्यादा कि मुझे कोई बोलेगा सोते रहो तो मैं सोते ही रहूंगी, उठूंगी नहीं। क्योंकि नींद पूरी नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स डार्क Of course. हमारी सुंदरता के लिए हानिकारक है। नहीं, बट वैसे भी मुझे सोना बहुत पसंद है। अच्छा, तो तुमने तो मुझे सोना पसंद है। तुमने तो मेरी वो चीज निकाली जो मैं कभी किसी के सामने बोलती ही नहीं हूँ। और बिरयानी के अलावा कुछ डेजर्ट में क्या पसंद है, मीठे में? मीठे में ना मुझे मतलब ऐसे एज सच मुझे बहुत मीठा पसंद नहीं है, मैं बहुत अवॉइड करती हूँ खाना, बट मुझे सॉफ्टी बहुत पसंद है, मैं सॉफ्टी बहुत खाती हूँ। और सम टाइम मैं मिल्क केक और कलाकंद खा लेती हूँ। ओके, काजू कतली नहीं पसंद आपको? थोड़ा बहुत मेरे डाइट में, पहले तो काजू कतली बोला था तो मैंने इतना काजू कतली खाया कि अब मैं बोर हो चुकी हूँ काजू कतली से। हाँ, मुझे बोला था कि अगर कोई स्वीट पसंद है तो आप 15 दिन में एक आध बार आप एक काजू कतली खा सकती हो। तो ऐसा है। हाँ, और आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ऑफ कोर्स ब्लैक, ब्लैक। रेड। रेड क्यों? मे बी ये लव का सिंबल है, और वैसे भी पता नहीं वो जो रेड है ना, ऐसा सब कहते हैं कि रेड बहुत खूबसूरत दिखता है। मतलब एक मतलब हम मतलब कोई भी पर्सन, अगर आप भी रेड पहनोगी या कोई भी थर्ड पर्सन अगर रेड पहनता है तो वो एक ग्लो अलग आता है। कभी वेयर करके देखना। और मैम ये बताइए कि अब आप शोज करती हैं, जैसे कि अभी सुप्रा नेशनल करने वाली हैं, और अभी मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र किया था आपने, तो आप अपने जो कंटेस्टेंट है उनमें क्या क्वालिटीज देखना चाहते हो या उनमें होनी चाहिए? जैसे आपने मुझे बोला कि जमा मैं जैसे जब भी आपसे मिलती हूँ तो मुझे पॉजिटिविटी लगती है, तो मेरे कंटेस्टेंट के अंदर भी मैं ये पॉजिटिविटी देखती हूँ। वो कितने हम्बल है, वो कितने काइंड है, वो कितने डाउन टू अर्थ है, वो कितना सामने वाले को लेकर चलते हैं। मैंने मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र में भी कहा था, मैं अभी भी कह रही हूँ, मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो जमीन से जुड़े होते हैं। और जमीन से जुड़े लोग इसलिए पसंद है बिकॉज उनमें इंसानियत होती है, उनको पता होता है कि हमें किससे कैसे बात करना है, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे एक छोटा बच्चा हो, चाहे वो एक प्यून हो, चाहे वो एक मिनिस्टर हो, चाहे वो एक कोई भी थर्ड पर्सन हो। मतलब एक हर बंदे को, मतलब मुझे तो ऐसा बोलना है कि ये सिर्फ ना मेरे कंटेस्टेंट में, मैं तो हर मेरे एम्प्लॉय में भी ये चीजें देखती हूँ कि आप कितने हम्बल हो, आप कितने काइंड हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी चीजें तो आ ही जाती, बाकी चीजें तो सीख लेता है इंसान। ये चीजें जिंदगी में कोई नहीं सीख सकता, ये चीजें आपके अंदर अपने आप आती है। आपको संस्कार कैसे मिले हैं, और नहीं भी मिले हैं तो आपने लोगों को देखकर क्या सीखा है। और
एक और सवाल, आपका आइडल कौन है? आइडल मेरे आइडल मेरी मॉम, मेरे हस्बैंड और आप जैसा मेरा स्टाफ। आप लोगों से भी मैं सीखती हूँ। अच्छा, मैंने भी आपको देखकर बहुत कुछ सीखा है और मैं अभी भी सीख रही हूँ आपको देख। बहुत अच्छी बात है। और वैसे तो मतलब गर्ल्स का कैसा रहता है ना, मतलब कितना भी टेंशन में रहे लेकिन मिरर के सामने उनका मटकना कभी खत्म नहीं होता। तो आप ये बताइए कि आप मिरर के सामने क्या करती हैं? गाती है, डांस करती है कि क्या करती हैं? मैं पता है मिरर के सामने क्या करती हूँ, पहले तो अपने आप को देखती हूँ, मैं अपनी स्किन को ऐसे देखती हूँ, मेरी स्किन तो ठीक है ना, पिंपल तो नहीं आया? पिंपल तो नहीं आया, अच्छा ठीक है, आया भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर कुछ नहीं, अपने आप को देखती हूँ, मेरे मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छे लग रहे हैं, इयररिंग सूट कर रहे हैं नहीं कर रहे, अच्छा ठीक है ओके, ये हो गया, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना, कैसे पैचेस तो नहीं दिख रहे ना, और फिर मेरी स्माइल कैसी है, फिर थोड़ा सा ऐसे अपने आप को ऐसे करके देख लेती हूँ, ऐसे करके, वो मेरा एक स्टाइल है मिरर के सामने मैं अपने आप को कैसे दिख रही हूँ, बस इतना ही। बाकी तो ऐसे बहुत ऐसे कोई डांस वांस नहीं करती हूँ मिरर के सामने, और ना ही कोई ऐसे, हाँ समटाइम मुंह बना लेती हूँ कुछ तो भी फनी वाले, दैट्स इट। और आपकी जो डॉटर है ज़ारा, बहुत क्यूट है, तो उसके साथ आपका कैसा कॉम्बिनेशन? सेम मेरी जैसी है। सेम आपकी? हाँ, वो हमारे घर की दादी है, वो हमारे घर की अम्मा है। हम उसको, वो एक्चुअली वो प्रिटेंड ही वैसा करती है, ये करो वो करो, ऐसा नहीं किया तो मैं घर से निकाल दूंगी, आपने ये नहीं किया ना, ठीक है आप निकलो घर के बाहर। तो वो मतलब हमारे घर की दादी अम्मा है, उसको मतलब वो भी बहुत प्रॉम्प्ट है हर चीजों को लेकर, और टचवुड वो भी बहुत पॉजिटिव, मतलब मेरे घर में एक पॉजिटिव ऑरा है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि वाह, मतलब क्या कर लो और क्या नहीं कर लो। अब एक ऐसा सवाल जो हर कोई पूछता है, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल मतलब अध्यात्म क्या है? स्पिरिचुअलिटी मतलब एकदम मेडिटेशन टाइप में? अच्छा, मेडिटेशन। यस, मतलब स्पिरिचुअल पीस जो आज के टाइम में हर इंसान बहुत ढूंढता है। शांति। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? मैं सो जाऊं वही मेरे लिए बहुत बड़ी शांति है। अच्छा, मैं सोती हूँ तो मेरा दिमाग शांत हो जाता है, उसके बाद फिर मैं बहुत कुछ सोच सकती हूँ। तो आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है कि भाई ये चीज ऐसे नहीं हो रही, मतलब कब आता है गुस्सा सबसे ज्यादा? गुस्सा देखो, मुझे पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, बट मैंने उम्र के साथ और वक्त के साथ अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल किया है, और ये करना चाहिए हर इंसान ने, क्योंकि गुस्सा एक 2 मिनट का रहता है या 1 सेकंड का रहता है, बट वो बहुत कुछ खराब भी कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब गुस्सा करती हूँ, ऑफ कोर्स गुस्सा समटाइम हस्बैंड पर भी निकलता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का करम भी है कि मैं अपने गुस्से पे मैं बहुत कंट्रोल कर लेती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मेरे वजह से किसी का नुकसान ना हो, बट सम टाइम हो जाता है। बट मेरा गुस्सा अगर मुझे कंट्रोल करना है तो मैं 2 मिनट शांत रहती हूँ। और गुस्सा कब आता है? मुझे तभी आता है गुस्सा जब मेरा काम प्रॉपर नहीं होता है। अगर मैंने आपको बोल दिया है कि मुझे ये चीज चाहिए, और वो जब चीजें नहीं होती है तभी मुझे गुस्सा आता है, बाकी तो मुझे ऐसे गुस्सा नहीं आता है। हाँ, और मुझे किसी ने मुझसे ऊंची आवाज में बात करी, वो भी मुझे पसंद नहीं है। मुझे ऐसा है, मेरा ऐसा है, अगर आप मुझे जितने प्यार से बोलोगे उतनी चीजें स्मूथली होगी। जहां आपने मुझसे ऊंची आवाज में और बदतमीजी से बात किया, तो फिर मैं सामने वाले को फिर मैं पूरा बदतमीज करके ही छोड़ती हूँ। अच्छा, और ऐसे कहते हैं कि माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है, ऐसे कहा जाता है। जी, तो जरूर। किसी व्यक्ति से कोई गलती होती है जैसे, तो फिर आप बहुत लोगों को माफ कर दिया मैंने, बहुत माफ किया है मैंने लोगों को, और हमेशा माफ, मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी से दुश्मनी नहीं पाली। मेरे लिए कोई, आप मुझे पूछोगे आपका कोई एनिमी है, तो मैं कहूंगी नहीं। और मैंने हर किसी को माफ किया मेरे लाइफ में, चाहे उसने मेरे साथ कितना भी गलत किया हो और कर रहा हो, फिर भी मैं ऊपर वाले से कहूंगी कि उसको बख्श दो। मेरा सब्र बहुत बड़ा है। आपने बहुत पेशेंट है और आप बहुत स्ट्रांग भी हो, तो आप ऊपर वाले का करम है। यस, बिल्कुल, आप गॉड को बहुत मानती हो। अल्लाह को बहुत मानती, यस। मेरे लाइफ का जो सबसे वर्स्ट मोमेंट था वो मेरे लिए बहुत ही, मतलब मेरे लाइफ का सबसे बुरा समय था वो। दो ऐसे बुरे समय आए जिंदगी में। एक तो ठीक है, बोलते एक बार इंसान अगर चला गया तो हमें उतना तकलीफ नहीं होती है,
बट अगर मैं अपने भाई की बात कर रही हूँ, मेरे जिंदगी का सबसे वर्स्ट समय था वो। एक था मेरे भाई का, जब मेरा बेटा हुआ उसके 8 दिन के बाद मेरे बेटे का एक फंक्शन होता है ना जिसमें हम मुंडन कराते हैं। तो वो जिस दिन उसका मुंडन था उसी उसके नेक्स्ट डे मेरे भाई की डेथ हो गई। तो वो समय ऐसा था मेरे लाइफ का कि एक तरफ मतलब मेरे भाई के मैया, एक तरफ खुशी थी मेरे बेटे को देखने आए थे, और एक तरफ मेरे भाई की मतलब भाई का फ्यूनरल का सब चल रहा था। तो वो मेरे लाइफ का बहुत वर्स्ट डे था। समझ में नहीं आ रहा था इसे सेलिब्रेट करे कि क्या करे। बट ठीक है, कहते हैं जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा होता गया, आज अगर बेटा मेरा 7, 7.5, 8 साल का होगा तो आज मेरे भाई को उतना समय बीतता गया। और उसके बाद फिर लाइफ में वही वर्स्ट समय आया। जून में मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, मेरे कजन का, और वो हमारे लाइफ का सबसे बड़ा, मतलब मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा वर्स्ट टाइम लाइफ में कभी आएगा। और वो ऐसा समय था कि कहते हैं ना कि आप ऊपर वाले से मांगो तो वो पूरी कायनात आप पे लुटा देगा, बस आप में उसको मांगने की सही ये होना चाहिए कि आप उसे सही तरीके से मांग सको। और उस दिन सभी ने कह दिया था, डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये नहीं बचेगा, मतलब कोई गारंटी नहीं है। बट मैंने खुदा पे विश्वास रखा, मैंने मेरे घर वालों को बोला इसे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो जाएगा, ये जैसा पहला था ये वैसा हो जाएगा, आप लोग बस विश्वास रखो। और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर वाले का इतना करम है कि आज वो सच में मौत के मुंह से बाहर आया है और आज उसमें बहुत अच्छी रिकवरी है। तो वो मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट समय था। बट बोलते ना वर्स्ट के बाद ही बहुत अच्छा होता है, मतलब बोलते हैं उसके बाद ही एक यू टर्न आता है, मुश्किलों के बाद ही आसानी आती है ना। तो वो बस ऐसा ही समझो कि वो मुश्किलों के बाद आसानी आई है और हमारे लाइफ में फिर टर्न आया है। और अभी मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र के बाद क्या प्लान है और कौन कौन से नए नए शोज देखो अभी इसके बाद हमारा आ रहा है मिसेस इंडिया सुपरा नेशनल। मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड है, मम्मा ये मिसेस इंडिया सुपरा नेशनल कब होगा, मम्मा मिसेस इंडिया सुपरा नेशनल कब होगा। मैंने कहा उसे बेटा कि बस 2 महीने और, मे बी फेब और मे बी अप्रैल, 2 में से एक बार हो सकता है। बिकॉज जो मार्च है वो 31 मार्च है, तो बहुत लोग वर्किंग्स होते हैं, बहुत वुमेन वर्किंग्स होती है, तो उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा डिसीजन मे बी अप्रैल में हो सकता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए इंशाल्लाह। और उससे ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं सुपरा नेशनल के लिए, बिकॉज वो होने जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। यस, सो मिस एंड मिसेस सबके लिए नहीं, सुपरा नेशनल सिर्फ मिसेस कैटेगरी के लिए, मिसेस सेगमेंट के लिए। अच्छा, इसको कुछ ज्ञान देना चाहेंगे? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, बस मैं तो हमेशा से यही बोला है कि आप जितना पॉजिटिव रहोगे, आपके अंदर जितनी अगर कहीं भी थोड़ी भी अगर निगेटिविटी आती है, कहीं भी ऐसे सोच आती है कि मैं ये नहीं कर सकती या मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो बस 2 मिनट शांति से बैठ जाओ, एक लंबी सांस लो और अपने आप को बोलो कि आई कैन डू इट, ऑल इज वेल। बस आप इतना बोल दोगे तो आपके लिए हर मुश्किल आसान हो जाएगी। बस आप वो चीज को करके तो देखो। आप अगर यूनिवर्स को बोलते हो, अगर आप ऊपर वाले को बोलते हो या आप यूनिवर्स को बोलते हो कि मुझे ये करना है, तो वो अगर आपने वो सोच लिया ना, तो वो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता वो चीज करने से। बस मैं इतना ही बोलूंगी। बोलते हैं जब आपने किसी चीज को चाहा है, आपने किसी चीज को करने की सोचा है, तो पूरी कायनात जुट जाती है उसको करने में, उसको पूरा करने में। तो बस बी पॉजिटिव, बस इतना ही रहना है, बी पॉजिटिव। अच्छा, और एक और चटपटा सवाल पूछ लेती हूँ आपसे। ये बताइए कि कभी कभी मतलब गर्ल्स का ऐसा लगता है कि यार, मतलब कभी मेकअप बहुत करने का, तैयार होने का शौक होता है, कभी कभी लगता है यार कौन मेकअप करेगा, कौन रेडी होगा। तो आपको कभी ऐसा लगा है कि आपको डेली नहीं एकदम प्रेजेंटेशन दिखना है, करना है? किसने कहा कि आप मेकअप से ही खूबसूरत दिखते हो? मेकअप देखो, what is the meaning of beauty? Beauty is not your makeup. मैंने क्या बोला? ब्यूटी जो है आपका इनर सोल है ना? दिस इज योर इनर सोल। आप लोगों के साथ कितने काइंड हो और आप कितने हम्बल हो, यही आपकी ब्यूटी है। ब्यूटी सिर्फ मेकअप करने से नहीं आती है। आप बिना मेकअप के भी आप खूबसूरत दिख सकते हो और बिना मेकअप के भी आप लोगों के सामने अपना ऑरा छोड़ सकते हो।
तो ये इम्पोर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज इम्पोर्टेंट है। मेकअप तो एक सिर्फ अपने आप को ये करने का एक ये है कि नहीं यार, थोड़ा हमारे मन को सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि यार मैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं मेकअप के साथ में ज्यादा अच्छी लगती हूँ और मुझे ऐसा लगता है तो इट्स ओके। और आपको कैसे लगता है कि नहीं मैं बिना मेकअप के भी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, तो क्या मतलब है? बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेकअप इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बहुत जरूरी नहीं है, आपके दिमाग की शांति के लिए है कि ये हमारा दिमाग प्रिपेयर रहेगा हर चीज के लिए, तो आपको मेकअप की भी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके लिए कंफर्टेबल जोन कितना जरूरी है? कंफर्टेबल जोन, देखो कंफर्ट जोन में रहकर मैंने कभी काम नहीं किया है, मुझे नहीं लगता शायद मैंने कंफर्ट जोन में रहकर कभी काम किया होगा। मुझे आप बोलोगे कि मैम ऐसे काम करना है, धूप में काम करना है, यहाँ खड़े होना है, वहां खड़े होना है, मैं हर जगह मैं जहाँ खड़ी हो जाऊंगी वो मेरा कंफर्ट जोन हो जाएगा। मतलब हमें कंफर्ट जोन में कभी काम नहीं करना चाहिए। आपको अगर उसकी आदत पड़ गई और आप अगर बाहर जा रहे हो और आपको वो चीज नहीं मिली तो आप वो चीज में कभी काम नहीं कर पाओगे, आप कभी फेस नहीं कर पाओगे। अगर मैं यूनिवर्स में भी गई तो मैंने कंफर्ट जोन के बाहर निकल के काम किया है, तो मुझे पता है कि कंफर्ट जोन के बाहर निकल के काम करना क्या होता है। आप टाइम पे कभी उठ नहीं सकते, बट आप उसके लिए आप टाइम पे उठ रहे हो। आप जिम नहीं जाते हो क्योंकि आपको पसंद नहीं है, ठीक है ना, हो जाएगा, बट उसके लिए भी आप जिम जा रहे हो कि वो भी आप कंफर्ट जोन के बाहर निकल कर काम कर रहे हो। आप मस्त एसी में सो रहे हो, फिर आपको ऐसा है कि भैया नहीं, यहाँ पे आकर खड़े होकर तो आपको रैंप वॉक करना है, कभी आप इस पे बाहर आउटडोर पे वॉक कर ले रहे हो, वो भी तो कंफर्ट जोन के बाहर है। खाना आप अपने हिसाब से नहीं खा रहे, वो भी कंफर्ट जोन के बाहर है। तो ये सब चीजें ही कंफर्ट जोन के बाहर आती है। तो आपने जिस माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लिया वो कंफर्ट जोन के बाहर है। यस, इसी के साथ चटपटी बातों के अलावा जोया शेख के साथ यहीं पर हम समाप्त करते हैं और फिर अगली बार फिर से इनके साथ बहुत और चटपटी बातें करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू जिया, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा मुझे भी बहुत अच्छा लगा।